चलिए जी, हर टीम का एक एक मुकाबला हो चुका है, जहां पर 5 टीमों को जीत मिली है, 5 को हार मिली है। लेकिन जो आज का मुकाबला होने जा रहा है, वहां वो 2 टीमें हैं जो हारते हुए आ रही हैं। और ज्यादातर लोग जब अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं, नंबर 8, 9, 10 की बात करते हैं, तो इन दोनों को अक्सर उसमें जगह नहीं देते हैं। यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले की। मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा, ईडन गार्डन्स का खूबसूरत मैदान, जहां बल्लेबाजों के लिए चीजें बहुत बेहतर रहती हैं। सनराइजर्स हैदराबाद पहले मुकाबले में नाम बड़े दर्शन छोटे रह गए, क्योंकि पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन चल रही आरसीबी की टीम ने उनको जगह दिखा दी थी। और दूसरी तरफ से कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस से हार कर आ रही है। हालांकि इन्होंने 200 बना दिए थे, बट सोचने वाली बात है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, केकेआर अपनी बैटिंग से बेहतर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस पर होंगी सब नजरें। सीधा यहां से नजरें डाल लेते हैं प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। पिछला मुकाबला जिस 11 के साथ खेले थे, बॉलिंग की अगर हम इनकी सुशांत स्टार्टिंग में बात करें, इनकी तेज गेंदबाजी वर्सेस सामने जो बल्लेबाज हैं अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, क्लासन। पिछला मुकाबला फ्लॉप रहा था अभिषेक, ट्रेविस और क्लासन के लिए। हालांकि ईशान और अनिकेत वर्मा ने इनको बचा लिया था। दूसरी तरफ से अगर हम नजर डालें, अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी इनकी टीम को, लेकिन उसके अलावा अगर आप इनकी बल्लेबाजी में देखें, नाम बड़े हैं, फिन एलन से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। कैमरन ग्रीन और थोड़ी अगर बेहतर पारी खेले, दोनों की बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन मेरे हिसाब से शायद अभी सुशांत भाई आप हैदराबाद की बैटिंग को थोड़ा सा आगे रखेंगे बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लोसिव बैटर्स, ईडन गार्डन्स का मैदान साथ में। बट आई थिंक केकेआर की डेप्थ ज्यादा है बैटिंग के अंदर। आई थिंक इनके पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, क्लासन, बस। अनिकेत ने अच्छा करा, नो डाउट, बट वहां पे अगर आप देखेंगे फिल एलन, अजिंक्य रहाणे, कैमरन ग्रीन, रघुवंशी, रिंकू, रमनदीप, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन तक बैटिंग जाती है, तो आई थिंक उनको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है बैटिंग में। सेकेंडली ये है, केकेआर ने फिर भी 2024 जीता हुआ है, थोड़ा बहुत कोर उनका मेंटेन है। एसआरएच ने कभी कुछ किया है नहीं, लंबी लंबी छोड़ने में नंबर 1 है ये, 300 पार कर लेंगे, ये कर लेंगे, बैटिंग होती नहीं किसी से। तो जब तक ये प्रूव नहीं करेंगे तब तक इनके ऊपर तो टिक मार्क होगा नहीं बैटिंग के अंदर, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ठीक है। बात ये है, दोनों की बॉलिंग बर्बाद है, दोनों की ही बॉलिंग बर्बाद है। अब इनकी बैटिंग भी इनकी बॉलिंग को धो सकती है और इनकी भी बैटिंग उनकी बॉलिंग को धो सकती है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती से बॉलिंग हो नहीं रही। सुनील नरेन भी इस बार बड़े फ्लैट लगे, जो एक मैच था सुनील नरेन की रज के पिटाई ही हुई है। अब मुजरा वैभव अरोड़ा, माय गॉड कितना पिटाया वो आदमी यार, वैभव अरोड़ा। वहां से एहसान मलिंगा, उस पे एहसान कर करके मारा लोगों ने। वो हर्षल पटेल, ये पेन को इतना पेन दिया है, उनाद कट, कौन है यार ये लोग, बहुत मुश्किल है। दोनों की बैटिंग तगड़ी है, बॉलिंग वीक है। केकेआर के मैदान के ऊपर कोलकाता में हाई स्कोरिंग गेम्स हमने देखी है, और 250 पे 250 भी पड़ा हुआ है वहां पे। आप ही की टीम ने चेस करा था लक्षित, आपको खुद को हैरानी हो गई थी कि आपकी टीम जैसी टीम ने भी चेस कर दिया 250। आपको याद होगा वो दिन अच्छी तरह, हम तो खुद हैरान थे कि लीग किस स्तर पे पहुंच चुकी चीजें हो रही। खैर, जहां तक बात है इस मैच की, बड़ा मुश्किल है बोलना। एक बार मुझे क्या कह रहे हैं आप 40 की स्पीड से अपने छोटे भाई को मारेंगे। उम्र का लिहाज हो, 50 से प्लस उम्र पर अटैक नहीं करता। 5 साल छोटे बंदे को मारेंगे, 50 साल की उम्र पर अटैक नहीं करता। ये पूरे लोहे की बोतल बुड्ढे जी। अच्छा, एक बार इसका हेड टू हेड 20 मैच केकेआर ने जीते हैं, 10 मैच एसआरएच ने जीते हैं, 30 मैच इनके टोटल हुए हैं। I'm not surprised. वापस आ जाइए प्रोबेबल 11 पे। शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बोलना, but I am leaning towards KKR. Why KKR? Because KKR ने मुंबई के against all said and done वानखेड़े में जाके 220 रन मारे, ठीक है। SRH is very difficult, very dangerous. There is no doubt about it. Ishan Kishan is very good, but still I'll say that I believe KKR. नवानी क्या कहोगे यार? कल आई एम पिकिंग एसआरएच। ओ बेटा, कल ईडन का ग्राउंड है, दोनों की बॉलिंग खराब है, सही बोला आपने। लेकिन जहां तक बात है इनकी बैटिंग की, उस दिन भी नाना करते करते ये लोग, जैसे हमारी बॉलिंग तो चलो केकेआर से बेटर थी, लेकिन हमारी बॉलिंग पे भी ये लोग 200 मार गए थे। ईडन गार्डन में प्रॉब्लम ये हो गई कि इनको ना मिलता था पहले स्पिन ट्रैक, अब इनका फिर से लफड़ा हो रहा है, मिल फ्लैट ट्रैक रहा है। और एक और दिक्कत है, जो ये 10 मैचेस में से 4 मैच तो पता कौन से हैं जिसमें स्टार्क ने हराया था इनको और हर्षित राणा ने हराया था। ना हर्षित राणा है अब, ना स्टार्क है अब इनकी अलग बॉलिंग है ये। उनके पास भी तो कमिंस नहीं, कमिंस नहीं है, मान रहा हूं आपकी बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, कल जैसा ट्रैक मिल रहा है और एसआरएच की जैसी बैटिंग है, और प्लस इनकी जो बॉलिंग कर रही है, आई गेस कल एसआरएच की बैटिंग ही इनको बैट आउट कर देगी शायद। और इतना अभी भी कन्विक्शन है बैटिंग में एसआरएच की। अभिषेक पे मुझे कल है भरोसा, कल चलेगा वो, कल चलेगा मुझे लग रहा है। अभिषेक, चलिए, ईशान किशन और
हेनरिक क्लासन उस दिन भी अच्छा खेला था। 3 चल गए फिर तो मैच ही खत्म है। ये तीनों में भरोसा मुझे है, मुझे तीनों में भरोसा इसलिए मैं ले रहा हूँ उसको। और जहाँ तक बात है ईशान ने मार दिए पिछले मैच। जहाँ तक उनकी बैटिंग की बात है, देखो भाई मेरे को एक ही बंदे भरोसा है, 2 बंदे भरोसा एक्चुअली उनकी बैटिंग में, एक फिन एलन, दूसरे जिनके रहाने। उसके बाद अगर आप बात करोगे ना, बड़ा 50-50 मामला है। चलिए लक्षित वाह क्या लग रहा है? मेरे को बाकी मेरे को 1 मिनट था, मेरे को स्टैट चेक करना है। चलिए ठीक है सिद्धार्थ। जी मुझे दोनों ही बहुत कमजोर है, बट दोनों में एक जो प्राइम में पेसर लूंगा, क्योंकि जो कार्तिक त्यागी ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की है मुंबई के अगेंस्ट, तो बस मुझे इसमें मैं एक एज थोड़ा ऊपर केकेआर को दूंगा। थोड़ा बैलेंस साइड मुझे केकेआर लग रहा है, डेप्थ भी थोड़ी मुझे केकेआर की तरफ लग रही है। और अगर आप बात करें ईडन गार्डन्स के ग्राउंड की, तो वहां पे खैर अगर उनको जो उनके बैटर हैं उनको भी अच्छा उनको मोमेंटम मिलेगा, तो उनको भी मिलेगा, वो उनका भी होम ग्राउंड है। ठीक है। और सुनील नारायण अगेंस्ट अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, मुझे लग रहा है कल कारगिल साबित होने वाला है। चलिए खुशू केकेआर बाय केकेआर बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग, और मतलब सनराइजर्स की बॉलिंग कुछ ज्यादा ही मुझे वीक लग रही है कि अगर सनराइजर्स 230 भी बनाते हैं तो केकेआर 230 चेस कर लेगी। केकेआर 230 चेस कर लेगी अगर एसएच बनाती, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ही वीक है। पेन की बॉलिंग देख ली लास्ट मैच में, नहीं मजा आया बिल्कुल भी। साक्षी जी केकेआर शुड टेक अवे द गेम बिकॉज एक I'll say KKR is a much more balanced cricketing T20 side compared to the present क्या compared to SRH। दूसरी चीज यार SRH की ये टॉप 3 हैवी वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैंने इसके आगे अब हाथ जोड़ लिए। मतलब दे आर नॉट बीइंग एबल टू फिगर देयर क्रिकेट आउट एट ऑल। कंपैरेटिवली मैं कहूंगी कि KKR की बॉलिंग भी भले ही 1 पॉइंट से मुझे ऊपर लगे SRH के सामने, लेकिन रिलेटिवली बेहतर लगेगी। और बैटिंग में उनके जो दोनों ऊपर बंदे हैं ना, फिन एलन और अजिंक्य रहाणे उनके कप्तान, यस दे प्ले द क्रिकेट एक्सप्लोसिव बट मैच्योरली। निशु जी आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा कल मैच जीतेगा ईडन गार्डन्स पे, चेस फैक्टर है। और अब आई एम बैकिंग केकेआर बिकॉज बैलेंस बहुत ज्यादा है। केकेआर मुझे एक जो फाइनली चीज मैं बस ये बोलूंगा, प्रियांशु ने पिक करा है एसआरएच को, लक्षित ने नहीं बताया। क्योंकि देखो बॉलिंग दोनों की खराब है, बॉलिंग वेस्ट ईडन गार्डन्स में पिटती है और बैटिंग की डेप्थ आपकी केकेआर के पास है। आई एम बैकिंग केकेआर। तो बाकी सब ने केकेआर लिया, प्रियांशु ने एसआरएच लिया है। मेरे को सिर्फ एक फैक्टर और ये लगता है कि अजिंक्य रहाणे आई थिंक इज अ बेटर कैप्टन देन ईशान किशन अभी हाल फिलहाल में, बिकॉज ईशान को ये टीम पैट कमिंस के एक बोझ की तरीके से लेके चलनी पड़ रही है। और आई थिंक केकेआर का जो मैनेजमेंट है उसके पास प्लान्स आई थिंक बेटर होंगे, स्पेशली कोलकाता में। मुंबई में भी इनके पास प्लान्स बेटर थे, इनके ना 4 ओवर खराब हो गए। पहले 10 ओवर में देवर 124 आई थिंक 1 है ना। उसके बाद मिडिल ओवर्स में 4 ओवर गए जहां बड़े फ्लैट पड़ गए, रहाणे भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया, बीच में भी ये लोग मार नहीं पाए, फिर भी ये लोग 220 पहुंच गए थे। सो इसको देखते हुए मैं बोलूंगा, अदरवाइज वो जो एसआरएच खेल रही थी, दे हैड नो बिजनेस रीचिंग ऑल्सो 200। वो तो वहां आउटस्टैंडिंग वो ईशान किशन खेल गया, अनिकेत ने मार दिया और वो चिन्ना स्वामी ग्राउंड था 200 पहुंच गए। वरना ये क्या बैटिंग करी थी इन्होंने, प्लस इनकी बॉलिंग तो उन्होंने 15 ओवर में चेस मार दिया। केकेआर ने 15 ओवर में थोड़ी चेस करवा दिया था, उन्होंने तो 15 ओवर में चेस मार दिया। सो आई एम गोइंग विद केकेआर। खैर वापस आ जाइए, सुपर चैट दिखा दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोल्ड फायर बोल रहे हैं पीपी वी आर आल्सो फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटकन्स आर वी आर प्राउड ऑफ यू एज आरसीबी फैंस। वो प्रीवियस वाला सुपर चैट वाला जो बुरा बोल रहा था वो नहीं है फैन। कोई नहीं, छोड़िए, ठीक है छोड़िए सर, ये चलता है सब। आगे आ जाइए। अनिरुद्ध जी बोल रहे हैं लक्षित आज सुपारी का पक्का करो, मजा आएगा वो केकेआर। पक्का। प्रतीक कुमार गुड नाइट। ओके प्रतीक कुमार बोले लक्षित पीपी और तीनों में आर्म रेसलिंग हो तो कौन जीतेगा? कांग्रेचुलेशंस हो चुका है, बोल चुके हैं। कांग्रेचुलेशन तो बोलिए और बाकी जो 3 हैं उनमें हो तो कौन जीतेगा? थैंक यू। ऑलराइट तुम ये करना, ये वापस से सीजन जान के पे जीतेंगे। बाय बाय, थैंक यू मैम, टेक केयर। आ गया ये प्रतीक कुमार $100 कैरम करेंगे क्यों? और लक्षित और पीपी भाई, दुनिया में रहता है। पढ़ रहा था। लक्षित और पीपी भाई दोनों हाथ मिलाओ और बाकी टीम्स को पकड़ो। तुम लोग लास्ट ईयर के टॉप 2 हो और इस बार भी रहोगे। लास्ट ईयर के लिए लड़ाई बचा, लास्ट के लिए बढ़ना। हम दोनों बस यहीं पे लड़ते हैं, बाहर जाके हम साथ ही में घूमते फिरते हैं भाई। तो शौरमा खाने जाते हैं, थोड़ा जाएंगे बस। आगे आ जाइए। प्रतीक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भी सुपर चैट दिखाएगा। हरिओम बोल रहे हैं इज दिस न्यूज रियल दैट एमएस धोनी इज फिट? बिकॉज़ हाँ भाई आज प्रैक्टिस के विजुअल्स आ चुके हैं और जल्दी वो वापस आएगा। कैन सीएसके डू समथिंग? इसमें पता क्या है, महेंद्र सिंह धोनी के प्रैक्टिस के विजुअल्स आए बिकॉज
ब्रॉडकास्टर ने थाला को दिखाया नहीं था, उसका गला थोड़ा ढीला हो गया था, गला स्लो हो गया था। गला slow हो गया। भाई रियलिटी है यार, थाला का एक विजुअल आ जाए वॉचिंग बढ़ जाती है, सबको पता है, ठीक है। इसीलिए भाई इररिलेवेंट मैच परसों है, आज दिखा दिया। अरे गल्ला मतलब व्यूज आते हैं, व्यूज से पैसा मिलता है यार। गल्ला होता है ना, पर आपने गला बोल दिया। गल्ला पैसे देखो सेफ जिसमें पैसे डालते हैं। कुशाग्र जी ड्रॉ जिसमें पैसे होते हैं, ड्रॉ जिसमें अरे पैसे दुकान में होता है। क्यों करते धोनी से? नहीं वो अलग होती है। देखिए कैश काउंटर, कैश सर काउंटर। नफरत इज ठीक है वेरी यार, स्ट्रांग आंसर वर्ड देने सर, दो। मैं सबसे आपने प्यार तो बोला हेट सीएसके। ब्रॉडकास्टर ने इसीलिए दिखाया कि भाई धोनी का एक विजुअल दिखाएंगे, बिकॉज पहला सीएसके का प्यार मैच करता हूं मैं। धोनी ने ट्रैवल किया नहीं था, उस कारण से दिखाया बस, और कोई कारण नहीं। धोनी खेलेंगे 2 हफ्ते के बाद। यार लेकिन कुछ आज मजा आ गया। सर आज मैं इतना खुश हूँ, आज बेइज्जती लगे होते होते बच गई, मजा आ गया। जल गई है बेइज्जती होते होते बच गए, मजा आ गया। इसको उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली इतना अच्छा करेगी। सपोर्ट सपोर्ट की थी, जो पागल हो सपोर्ट गया था आपको यार, बाहर से। सपोर्ट आपको यार। कम ऑन। सर टी-शर्ट वापस आ चुकी है, मेरी टी-शर्ट वापस आ चुकी है। इसको उस टाइम पे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूरा दिल्ली सपोर्ट इतना था यार, अच्छा किसी कैसे एक बात सपोर्ट किया बताओ, पूरा। आप अपने पॉलिश से जूते चमकाने polish? का वही पॉलिश चाट भी लेते हो थोड़ी सी। रात को 12 बजे एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? सर आज मजा तो जीती है भाई, जीतने की आसान खुशी शहर है, से कुछ बोल नहीं पा रहा मैं। जीतने की खुशी है। सर आज मजे बहुत है यार। मेरी दिल्ली जीत गई। हमारे लिए अच्छा होता है, ये लोग जलते क्यों? जल्दी नहीं इसकी नींद नजर आएगी। आज आज मेरी एक्सपोज हो जाते भाई। यार ये 14 मैच में एक मैच तो जीतते हैं यार। अबे नहीं यार, आज दो- तो दो। आप घबरा गए थे जब दिल्ली ने विकेट ली। घबरा गए थे। पड़ गई थी ये yes. घबरा थोड़ी Pick गया your भाई। dream 11, but मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं दिल्ली को। DC 58%, LSG 42%। अच्छा बेटा, उससे तो पहले तो हमारी बहुत आज कुशाग्र जी अच्छा जर्सी पहन के सपोर्ट कर रहा था, आपको इन्होंने बीच में डाला। आप मत पहनो जर्सी भाई, बड़ा मैं खतरनाक सपोर्ट कर रहा था यार आपको यार अच्छे से। कोई बात